बदतमीज लोग हैं वो हमारे साथ, हमारे कपड़े तक फाड़ दिए उन्हें रोड पे, मेरे बीच रोड पे कपड़े लत्ते फाड़े। सोनू ने, एक जूस नाम का लड़का था, वो मेरा मंगलसूत्र तक ले गया तोड़ के। कौन सी पार्टी से? समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं उसकी। समाजवादी? हाँ, समाजवादी पार्टी जो है ना, हाथी वाली, वो जो मायावती, वो उनसे बिलोंग करते हैं। ससुराल वाले कहते हैं कि कोई बात नहीं, मार पीट के चले जाएगा तो क्या हो गया, हम छुड़ा लेंगे, हम लोग बैठे हुए हैं कि मार लो। तो चारों लेडीज थी, चारों लेडीज ने मुझे बीच रोड पे मारा गया था बहुत, और किसी ने मुझे बचाया तक नहीं था। किसी महिला के साथ भी हो सकता है, ये मेरे साथ भी। ये आगे के लिए करो आप, हमें इंसाफ चाहिए। हमें आपके साथ क्या मामला हुआ था वो बताइए। मेरा नाम सरिता है। मेरे पति एक दिन 3 महीने पहले काम पे से आए थे, तो मेरे जो पड़ोसी अनिल कपूर, उसने पैसे छीन लिए मेरे पति से। उसके बाद में पैसे क्यों छीने? पैसे इसलिए छीन लिए थे, वो उसका काम ही यही है, वो इन चीज़ों में कि हर किसी के पैसे से छीनना, ये सब करना। तो उन्हें सोचा पड़ोसी कोई नहीं, छीन लो, क्या करोगे। तो उन्हें पैसे छीन लिए। इस चीज़ पे मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप दूर चले। मेरे पति 3 महीने से मेरे पास नहीं रह रहे, तीनों लोग मेरे घर के नहीं रह रहे, सब बाहर रह रहे हैं। अभी उन लोगों ने क्या करा, बाहर क्यों रह रहे हैं? वो बाहर इसलिए रह रहे हैं, उनके डर के मारे रह रहे हैं। वो लोग कहते मरवा देंगे, करवा देंगे, या फिर बीबी के रेप केस में फंसा देंगे, ये सब चीज़ के लिए उन्होंने। अच्छा, उन्होंने आपको बोला? मुझे उन लोगों ने सब चीज़ कहा। उसके बाद में जब मैं अकेली घर में रहती, उन लोगों ने फिर मुझे गाली गलौज करी, मुझे गाली ने कब लेडीज़ों को मारेंगे। फिर उन्होंने मेरे को मारा पीटा। मैं थाने में गई थी, थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरी। पहले आप मुझे ये बताइए, जैसे 3 महीने पहले की जो बात हुई थी, 3 महीने के बाद आपके हस्बैंड जब चले गए थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि आपके साथ मार पिटाई वाला सीन? हमारे ऊपर छत पे आ गए थे, छत पे आ गए, हमारे अंदर ऊपर रूम पर आके नहीं है, बीच वाले कमरे में आकर धमकी देके गए थे। सड़ियम उसकी माँ थी, और अनिल था, सोनू था, ये सब लोग थे हमारे वहाँ पर। और इन्होंने सब ने हाथापाई घर में भी करी थी इन लोगों ने, हमारे साथ में आके नहीं है। बहुत बदतमीज लोग हैं वो हमारे साथ, हमारे कपड़े तक फाड़ दिए उन्हें रोड पे, मेरे बीच रोड पे कपड़े लत्ते फाड़े सोनू ने। और एक जूस नाम का लड़का था, वो मेरा मंगलसूत्र तक ले गया तोड़ के। वारदात हुई थी वो वाली है। उसके बाद कपड़े लत्ते फाड़ दिए थे मेरे उसने। बीच बचाव के लिए नहीं आया? कोई नहीं आया, तो सब लोग गली के डरते हैं उनकी वजह से, कोई नहीं आता। क्यों डरते हैं? सबको डरा धमका के रखना चाहता है। कौन सी पार्टी से? समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं उसके। समाजवादी? हाँ, समाजवादी पार्टी जो है ना, हाथी वाली, वो जो मायावती, वो उनसे बिलोंग करते हैं। ससुराल वाले कहते हैं कि कोई बात नहीं, मार पीट के चले जाएगा तो क्या हो गया, हम छुड़ा लेंगे, हम लोग बैठे हुए हैं कि मार लो। उसके भैया सपोर्ट करते हैं दामनी के, उसके भैया सपोर्ट करते हैं सबसे ज्यादा। बुलेटिन पे आते हैं, गाली गलौज देके जाते हैं घर पे, हमारे पे आके बच्चों को भी देते हैं। लड़की से कल बोल रहा था इसकी माँ की चूत, ऐसे बोलते हैं ये, इनमें बिल्कुल भी तमीज नहीं है इनसे। उन्होंने 6 महीने से मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे को भी मारा पीटा उन्होंने, एमएलसी वगैरह पुलिस वाला कोई कुछ नहीं कर रहा है। भी मारा था मेरी को, मेरी सास के मारा था, हाथ में लील पड़ रहा है मेरी सास के भी। सबको मारते हैं वो, कोई भी दिखता है। बच्चे हमारे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे बिल्कुल भी। यार बच्चे छोटे छोटे चीज लेने तक नहीं जा पा रहे कि घर से कि कैसे निकले, कब वो क्या नहीं करते। परसों बोल रहे हैं कि अभी हमें इसकी नंद को और छोटी दौरानी को दोबारा से पीटना है। हमें क्यों पीटना है, क्या रीजन है? रीजन ये है कि मतलब झगड़ा हुआ था, हमारा गेट तोड़ा था, पुलिस वाला आ गया था कि भी उनके सामने माने वो लोग, उनके ने भी मार करा था और सब कुछ करके गए थे वो लोग। इतना वो बदतमीज हैं वो। वो आपके पड़ोसी, उनके घर में भी तो कोई महिला होगी, उस महिला ने वो लेडीजों ने मारा है। उन्होंने कहा जेंट्स चले गए तो लेडीज मिलके मारेगी, फिर लेडीजों ने मारा है। उनके जेंट्स भी थे, जेंट्स ने कपड़े फाड़ दिए इसके। उसके बाद में एक था वो मंगलसूत्र भी ले गया। कानून का या किसी तरह का कोई डर नहीं कि एक महिला पर हम किसी तरह से बोलते हैं हम 10 लाख रुपए फेंक देंगे, पुलिस वाले होते क्या हैं, तुम तो छोले हो, ऐसे ऐसे करके धमकी देते हैं हमको। हमने अपने पति भी बाहर भेज रखे हैं, हमारे पति भी घर पे नहीं है। पुलिस वालों के लिए क्या सब, मतलब पुलिस वाले आपको किस तरह से सपोर्ट करें इस मामले? पुलिस वाले कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। हम जाते हैं, वो कहते हैं चलो बुलवाते, बैठेंगे। मैं हौसखास भी गई थी, हौसखास से यहाँ कॉल करा एसएचओ सर को कि उन्होंने बोला 3 लोगों को बुलाया जिनसे वारदात हुई। सुबह से शाम हो गई, किसी ने नहीं बुलाया। आज 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है। नहीं, ऐसा भी हो सकता है एसएचओ सर ने फोन करा हो, वो लोग खुद से नहीं आए, वो खुद से नहीं, वो कहते हैं यहाँ पे नहीं है, वहाँ नहीं है, कोई जाता ही नहीं लेने के लिए। जी दिया है उन्होंने, बाहर गेट के बाहर आए वो तीनों भाई, और रिश्वत दिया है उन्होंने, अंदर नहीं आए। फिर पुलिस वाले इनके साथ बैठकर चाय नमकीन बिस्किट खाए जा रहे हैं, और हम एक लंग तीनों जने, मैं और मेरी जिठानी और मेरी नंद एक साइड बैठे हुए हैं, और हमसे कोई वो नहीं करा गया। तो आपका वहाँ अपना घर है और जॉइंट फैमिली में रहते हैं आप? जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं हम लोग। 3 भाई हैं, 2 दौरानी है, 1 नंद है मेरी, और एक छोटा लड़का है। किसी भी तरह का कोई मेल मतलब पुरुष नहीं है आपके परिवार में अभी? कोई नहीं फिलहाल। मेरे ससुर हैं जो 80 साल के हैं, उनसे क्या करा जाएगा, वो तो कुछ नहीं कर सकते। वो सुबह गार्ड की जॉब पे जाते हैं और शाम को आ जाते हैं अपने घर में। आपके
ससुर का इस मामले में क्या रिएक्शन? उनका कुछ नहीं, वो कहते कोई नहीं बेटा, घर फेंक देंगे, हम घर से निकल जाएंगे, क्या कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे बच्चे पाल लें, अब उनसे लड़ने बैठेंगे गंदों के साथ, गंद थोड़ी हो सकते हैं। उनका रिएक्शन ये है बस। ये क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या आपने बोला, एक शब्द इस्तेमाल करा कि गंदों के साथ, मतलब क्या कुछ सुना है आपने? मैंने बहुत कुछ सुना है, वो ऐसे उल्टे सीधे काम करते, चोरी चकारी वो करते हैं, उनकी बहुएं हैं वो कुछ और करती हैं। जो एक भाई है वो कहते धमकियाँ हमेशा देते हैं कि क्या कर लोगे, मार देंगे, सारे मिलके। पहले भी कई गली में कई लोगों को पीटा हुआ है उन लोगों ने। आपकी मेडिकल रिपोर्ट में क्या आया? मेरी मेडिकल रिपोर्ट में उन्होंने ये ना मेरे MLC है, ये सब कुछ है मेरे पास भी, ये देखिए। मगर थाने वालों ने कोई MLC नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाई है। उन्होंने मेरे पेट में भी लात वात मारी थी इस हालत में। हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, 6 महीने हो गए मुझे, मगर कोई सगारवे ने कुछ बच्चा नहीं था। अब लड़ाई के टाइम पे बच्चा पैदा कर लेती है, हम भी तकिया लगा लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसे ऐसे शब्द बोलती हैं, गंदे शब्द बोलती हैं और बहुत बदतमीज बोलती हैं वो लोग। तो जब इतना कुछ हो गया था आपने खुद बताया कि आपके कपड़े तक फाड़ दिए थे, मारा पीटा, आप उसी हालत में पुलिस के पास गए? उसी हालत में पुलिस पे गए थे, उसी हालत में हमें 112 नंबर पे कॉल किया था, वही MLC के लिए लेके गए थे उसी हालत में। फिर अगले दिन हम जब MLC हमारे 1:30 बजे घर पे आ गए, हम सुबह अगले दिन थाने में इसी हालत में गए। तो मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी जिस तरह से आप बता रहे पुलिस का जो रिएक्शन है वो आपके सपोर्ट में नहीं है? नहीं है हमारे सपोर्ट में होता है एक तो कोई सपोर्ट करेगा कि चलो कोई नहीं, बयान लिया था जो हमारा, वो बयान हमारे खिलाफ ही लेती है। जो हमने लिखवाया बयान में कुछ नहीं है हमारे खिलाफ, सब उल्टा कर दिया है। कि पुलिस वाले आपसे जब केस के रिगार्डिंग मिलते जुलते होंगे, बात करते होंगे, तो वो आपको क्या कहते हैं? धमका के नहीं है, केस हम लिख लेंगे, तुम बाहर जाओ। मेरी जेठानी को बाहर निकाल दिया था उन्होंने, मुझसे बयान लिया जा रहा था, डरा के पुलिस वाला था, मुझसे डरा के बयान ले रहा था, मुझे डरा रहा था, वो धमकी दे रहा था। उन्होंने यही बोला कि तुम बाहर जाओ, वो अलग अपना बयान देगी, तुम अपना बयान देना। जो बयान लिया तो उसमें लिख दिया है कि मैंने मना कर दिया उनको, मगर मैंने कोई मना नहीं करा उनको बयान देने के लिए, मेरा बयान हुआ ही नहीं है, और जो हुआ है वो उन्होंने छापा नहीं है, लिखा नहीं है। सभी मेरे साथ में हुआ, मेरी दौरानी के साथ हुआ, बीच रोड पे कपड़े फाड़े गए, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। जितना हो सके मेरी वीडियो वायरल कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। अब वो लोग दवाएंगे दिखाते हैं, अपनी नेतागिरी दिखाते कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। 4 भाई हैं उनके, आर्मी में भी एक भाई उनका, उसकी सपोर्ट लगा देते हैं। ऐसे सपोर्ट लगाते रहे तो हम जैसे का क्या होगा, कोई हमें सपोर्ट करेगा जब भी तो हम जैसे का कुछ होगा। ये किसी के साथ भी हो सकता है। उन लोगों ने मेरे रास्ते बीच रोड पे मेरे कपड़े लत्ते फाड़े गए थे, वहाँ पर उनके हस्बैंडों ने मेरे कपड़े लत्ते फाड़े थे। सोनू था, अनिल था, इन लोगों ने, और जूस था वहाँ पर, दीपक नाम का, इन सब ने, और वहाँ पर कोई नहीं था बचाने वाला। तो चारों लेडीज थी, चारों लेडीज ने मुझे बीच रोड पे मारा गया था बहुत, और किसी ने मुझे बचाया तक नहीं था। कि किसी महिला के साथ भी हो सकता है, ये मेरे साथ नहीं। ये आगे के लिए करो आप, हमें इंसाफ चाहिए। हमें छोटे छोटे बच्चे, मेरे बेटी का स्कूल जाना बंद है, सब कुछ बंद है कि कैसे जाएंगे। धमकी देते हैं कि हम लोग तमाशा देखेंगे, डेली हमारे घर के आगे डंडे लेके बैठ जाते हैं कि कब निकलेंगे कब नहीं निकलेंगे। ये सब चीज़ कर रहे हैं वो लोग हमारे साथ। अब बताओ हम घर से कैसे निकले, कैसे क्या करें। हमें इंसाफ चाहिए, अब आगे जाके इंसाफ करें हमारे साथ में, हमारी वीडियो वायरल करें, आगे सपोर्ट करें। तो जैसा कि आपने देखा, 2 महिलाओं ने अपनी पूरी आपबीती बताई, और सबसे आप एक शर्म वाली बात कह सकते हैं कि बीच रोड पे महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको मारा पीटा गया, लेकिन कोई भी सामने से बोलने के लिए नहीं आया। साथ ही साथ महिलाओं का ये आरोप है कि पुलिस वाले भी इतने गंभीर मामले में उनकी सपोर्ट नहीं कर रहे, और जो आरोपी पक्ष है उनसे रिश्वत लेके उस मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सबसे यही अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इन लोगों को इंसाफ मिल पाए, और आइंदा से जो सत्ताधारी है, दबंगई लोग हैं, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करें, और जो आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, उनको इंसाफ मिल पाए। आप देख रहे थे सोशलिया, मैं हूं आपके साथ प्रीति रावत।